सोलो लेवलिंग के एपिसोड 9 की शुरुआत में हम लोग उन क्रिमिनल्स को देखते हैं जो कि डंजन के अंदर आने के बाद गॉब्लिन्स को काफी आराम से मार रहे होते हैं। वहीं पर सॉन्ग भी फायर मैजिक का यूज करके मॉन्स्टर्स को हरा रहे होते हैं। वो देखकर किम हैरान होता है और कहते हैं कि सॉन्ग खुद एक बीस्ट है। वहीं हम लोग जिन्वो को भी देखते हैं जो कि अपने डैगर का यूज करके गॉब्लिन्स को मार रहा होता है। वो सभी लोग मिलकर गॉब्लिन्स के ग्रुप को हरा देते हैं, जिसके बाद सॉन्ग जिन्वो से कहते हैं कि तुम तो ताकतवर हो गए हो और वैसे तुम्हारे पास ये अच्छा सा डैगर कैसे आया। ये सुनकर जिन्वो कुछ भी जवाब नहीं दे पाता है। वहीं पर अब जूही भी जिन्वो से कहने लगती है कि वैसे सोचा जाए तो तुम आज बिल्कुल भी हर्ट नहीं हुए हो, ये एक अच्छी बात है। वहीं पर अब सॉन्ग अपने मन में जिन्वो को देखकर कह रहे होते हैं कि जिन्वो सही में चेंज हो गया है, उसका अपीयरेंस ही नहीं बल्कि उसका ऑरा भी बदल गया है। ये सब कुछ कैंग देख रहा होता है और वो उन लोगों से कहता है चलो आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद उन लोग को 3 अलग अलग रास्ते दिखाई देते हैं। वो देखकर कैंग कहते हैं कि हम लोग 3 अलग अलग ग्रुप में बढ़ जाते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि डंजन अब यहाँ से ईजी हो गया है और अगर हम लोग अलग अलग बटेंगे तो काम को हम लोग जल्दी खत्म भी कर देंगे। मैं कैदियों के साथ राइट रास्ते पर जा रहा हूँ, अगर तुम लोग को बॉस चैम्बर मिले तो मेरे पास कोई भेज देना जो कि मुझे बता दे। तो अब सॉन्ग कहते हैं ठीक है। वहीं पर अब जिन्वो को दिखाया जाता है जो कि अपनी पावर्स को यूज करके पता लगा लेता है कि लेफ्ट वाले रास्ते के अंदर बॉस है। जिन्वो अब कहने लगता है कि गॉब्लिन्स को हराने से मुझे ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं मिल रहा है। वो सॉन्ग से कहते हैं कि चलो हम लोग लेफ्ट रास्ते पर चलते हैं। तो सॉन्ग भी मान जाते हैं। वहीं पर किम जो कि एक और बंदे के साथ होता है वो बीच वाला रास्ता चुनते हैं और अब वो लोग अलग अलग जाने लगते हैं। वहीं पर जिन्वो देखता है कि कैंग उसकी तरफ स्माइल कर रहा है और अब वो वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम लोग किम को देखते हैं जो कि गॉब्लिन्स को हरा रहे होते हैं। वहीं दूसरा बंदा कहता है कि मैं होप करता हूँ कि हम लोग इस जॉब को सेफली पूरा कर दें। तो किम कहता है हाँ वो तो हम लोग करेंगे ही, क्योंकि हम लोग कमजोर हंटर है और कमजोर हंटर को सिर्फ लो रैंक के डंजन में ही भेजा जाता है। ये सुनकर वो बंदा कहता है कि पिछली बार भी हम लोगों ने यही गलती कर दी थी और तुम्हें पता है ना कि क्या हुआ था हमारे साथ। तो अब किम कहते हैं हाँ वैसे मैंने डिसाइड कर लिया है कि जब ये रेड ओवर हो जाएगी तो मैं जाकर जिन्वो से माफी मांगूंगा। तुम भी उससे माफी मांगना चाहते हो ना, क्योंकि हम लोग उसे अकेला छोड़कर भाग गए थे, भले हम लोग हमारी फैमिलीज के लिए क्यों ना भागे थे। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग दूसरों को अकेला छोड़कर भाग जाएंगे। ये सुनकर वो बंदा कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि जिन्वो हमें माफ कर देगा। तो सॉन्ग कहते हैं कि चांसेस कम है, लेकिन फिर भी मैं माफी मांगूंगा। इसके बाद अब वो लोग आगे बढ़ते हैं। वहीं पर अब हम लोग को क्रिमिनल्स को दिखाया जाता है जो कि काफी इजीली से गॉब्लिन्स को मार रहे होते हैं। तभी कैंग उन लोगों से कहते हैं कि तुम लोग क्या करते हैं, अगर तुम लोग इंसानों से लड़ते तो क्या तुम उन्हें आसानी से मार सकते हो। ये सुनकर वो क्रिमिनल कहते हैं हाँ बिल्कुल। अगले सीन में हम लोग को लास्ट एपिसोड में जो हम लोगों ने बंदा देखा था जो कि मदद मांगने आया था और अब हम लोग को पता चलता है कि वो बंदा कैंग से मिलने के लिए आया था। वो बंदा कैंग को बताता है कि मेरी बेटी को 3 लोगों ने असोल्ट किया, उसके बाद मेरी बेटी ने खुदकुशी कर ली परेशान होकर। इस चीज से मेरी वाइफ को काफी बड़ा शौक लगा और वो हॉस्पिटल में है, लेकिन वो तीनों गुनहगार थोड़े समय बाद जेल से बाहर निकल जाएंगे। पर ऐसा हुआ होगा कि कुछ हुआ भी नहीं, वो लोग हंटर्स हैं। अगर किसी हंटर ने गुनाह किया है और अगर वो डंजन के अंदर जाकर मिशन पूरा करेंगे तो उनकी सजा कम हो जाएगी। ये तो अन्याय है, क्योंकि मेरी बेटी मेरे पास कभी नहीं आएगी। ये लो 3 बिलियन रुपए। मैं चाहता हूँ कि तुम उन तीनों लोगों को प्लीज मार दो, वो भी डंजन में, क्योंकि डंजन में जो कुछ भी होता है वो बाहर के लोगों को पता नहीं चलता है। प्लीज मेरी मदद करो, मैं भीख मांग रहा हूँ। सीना वापस से पेशेंट का आता है जहाँ पर कैंग उन क्रिमिनल से कहता है कि जब मैं यहाँ से बाहर निकलूंगा तो मैं इंस्पेक्टर्स को बताऊंगा कि तुम लोग के ऊपर काफी सारे गॉब्लिन्स ने हमला कर दिया, जिसके कारण तुम सभी लोग मारे गए। सीना शिफ्ट होता है जहाँ पर हम लोग किंग और उसके साथी को देखते हैं जो कि केव के अंदर आते आते वो लोग कैंग की जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर कैंग होता है। वहीं किम ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि वो जो 2 क्रिमिनल्स है वो तो मरे हुए हैं और वहीं पर तीसरे बंदे को किम ने गले से पकड़ रखा है। वो उस क्रिमिनल से कहता है कि मुझे कहा गया है कि तुम्हें मारने से पहले मैं काफी ज्यादा तड़पाऊं। तभी किंग कैंग से कहते हैं कि तुम्हें क्या कर रहे हो। उन्हें देखकर कैंग कहते हैं इसका मतलब वो जो 2 केव थी वो आपस में मिली हुई थी और इसका मतलब है कि जो लेफ्ट वाला रास्ता था वहाँ पर बॉस है। चलो अच्छा है कि मेरा काम ज्यादा नहीं बढ़ा। ऐसा बोलने के बाद अब वो उस क्रिमिनल को मार देता है। कैंग अब किम और उसके साथी के पास आने लगता है और कहता है कि लगता है मुझे अपने प्लान को थोड़ा सा चेंज करना होगा। अगले सीन में हम लोग जिन्वो को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है कि कैंग वही पर्सन है जो कि हॉस्पिटल में मुझसे मिलने आया था। मैं होप करता हूँ कि कैंग मुझे ना पहचाने कि मैं कौन हूँ। तभी अचानक से उन लोगों को किसी की चिल्लाने की आवाज आती है और अब वो लोग वहीं जाते हैं जहाँ पर आवाज आई थी। वो लोग अब देखते हैं कि सारे क्रिमिनल्स तो मरे हुए हैं। वहीं अब सॉन्ग जाकर देखते हैं कि किम के साथ जो साथी था वो भी मरा हुआ है। तभी हम लोग को किम को दिखाया जाता है जिसकी काफी ज्यादा बुरी हालत हो चुकी है। उसे देखकर जिन्वो काफी घबरा जाता है और अब वो जूही से कहता है कि किम को हील करो। वहीं पर जूही काफी ज्यादा डरी हुई होती है, लेकिन फिर भी वो जाकर किम को हील करने लगती है। वहीं सॉन्ग मन में कहता है कि देखकर लगता है कि किम के ऊपर किसी मैजिकल बीस्ट ने हमला किया है, बल्कि उसे किसी शार्प वेपन के साथ काफी बार मारा गया है। जिसके बाद किम जूही से कहता है कि अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो, मैं वैसे भी मरने वाला हूँ। ये सुनकर जिन्वो से कहते हैं कि तुम ये क्या कह रहे हो, तुम्हें जैसे भी करके जिंदा बचना होगा, नहीं तो तुम्हारी फैमिली का क्या होगा और मैं तुम्हें ब्लेम कैसे करता रहूंगा। तो किम अब जिन्वो से कहता है मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे अच्छे से माफी मांगना चाहता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये होने वाला है मेरे साथ। मैं दिल से कह रहा हूँ जिन्वो, मुझे माफ कर दो। ऐसा बोलने के बाद किम अब मर जाता है। ये देखकर सभी लोग अब काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं। तभी हम लोग को कैंग को दिखाया जाता है जो कि दीवार पर छुपकर बैठा था और अब वो एकदम से जाकर जूही के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन तभी वहाँ पर जिन्वो आता है और वो उसके हमले को रोक देता है। ये देखकर कैंग थोड़ा सा पीछे हो जाता है और जिन्वो से कहते हैं कि तुम तो तेज हो, मैं पहले इस हीलर को खत्म करने वाला था, लेकिन लगता है कि तुमने उसकी किस्मत को बदल दिया। वही सॉन्ग कैंग से कहने लगता है कि क्या इन सभी लोगों को तुमने मारा है। जिसे सुनकर कैंग कहता है हाँ तो फिर क्या हुआ। तो सॉन्ग कहते हैं कि तुम
तुम तो हंटर एसोसिएशन से थे ना, तुम पकड़े जाओगे। तो अब कैंग कहने लगता है कि मेरे पास एक अच्छी सी स्टोरी है। मैं पहले तो ये बोलने वाला था कि सभी क्रिमिनल्स को गॉब्लिन के ग्रुप ने मार दिया, लेकिन अब मैं ये कहूंगा कि क्रिमिनल्स भागने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए उन लोगों ने तुम सभी लोगों को मार दिया। और जिस समय पर मैं बॉस से लड़ रहा था, उन क्रिमिनल्स ने मुझे एम्बुश किया और अपने डिफेंस करते समय मैंने उन क्रिमिनल्स को मार दिया और मैं ही बचा। ये एक अच्छी स्टोरी है ना, मैं बाहर जाकर लोगों को यही बताऊंगा। ये सुनकर जिनवू उससे कहता है कि तुम तो काफी ज्यादा बुरे हो। ऐसा बोलकर वो उससे लड़ने के लिए जाने वाला होता है, लेकिन तभी सॉन्ग जिनवू को रोकता है और उसे कहते हैं कि तुम इसके सामने नहीं टिक पाओगे, मैं जाता हूँ उससे लड़ने के लिए। ऐसा बोलने के बाद सॉन्ग किम की तलवार को उठा लेता है और अब वो अपने मन में कहता है कि मैंने काफी समय से तलवारबाजी नहीं करी है। कैंग मुझसे एक ज्यादा रैंक पर है, पर मुझे उसे हराना होगा। ऐसा बोलने के बाद वो जूही से कहता है कि क्या तुम मुझे फिजिकल स्ट्रेंथ का बफ दे सकती हो। तो जूही भी मान जाती है और वो उसे वो बफ दे देती है। वहीं सॉन्ग कहते हैं कि असैसिन टाइप के लोगों का डिफेंस कमजोर होता है, मुझे वहीं हमला करना होगा। वहीं पर अब कैंग कहने लगता है कि तुम एक मेज हो और अभी तुम अपनी ताकत पर निर्भर हो रहे हो, ये तुम्हारे लिए बैकफायर होगा। ये सुनकर सॉन्ग उसे कहते हैं कि अभी मैं एक तलवारबाज हूँ। ऐसा बोलने के बाद उसके ऊपर हमला करता है। वहीं पर कैंग भी अपने डैगर से उसे रोक लेता है। कैंग उसे कहने लगता है कि तुम्हारी स्किल मैजिक फोकस्ड है, तलवार हाथ में लेने से कुछ भी नहीं होगा। ये सुनकर सॉन्ग को गुस्सा आ जाता है और वो उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि कैंग तो पीछे आ चुका है। वो अब सॉन्ग से कहने लगता है कि तुम इतने भी कमजोर नहीं हो। ये सुनकर सॉन्ग उसके ऊपर वापस हमला करता है, जिसे कैंग अब हर बार डॉज कर रहा होता है। ये सुनकर जिनवू सोचता है कि कैंग कीप अप कर पा रहा है, अगर सॉन्ग और थोड़े से तेज होते तो शायद से वो जीत पाते। वहीं कैंग लड़ते समय सॉन्ग से कह रहा होता है कि तुम तो काफी तेज और एक्यूरेट हो, अब समझ आया कि तुमने मैजिक और डिच क्यों किया, पर तुम इतना ही कर सकते हो। ऐसा बोलने के बाद वो सॉन्ग के ऊपर हमला करके उसे घायल कर देता है। वो देखकर जूही जल्दी से अब सॉन्ग को हील कर देती है। ये देखकर कैंग को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि पहले मुझे इस हीलर को ही खत्म कर देना चाहिए था। ऐसा बोलने के बाद वो जूही के ऊपर हमला करने के लिए जा रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर सॉन्ग आ जाते हैं और उसे कहते हैं कि भूलो मत, पहले तुम मुझसे लड़ रहे थे तो मुझसे लड़ो। ये सुनकर कैंग कहते हैं कि तुम तो सही में ताकतवर हो। तो सॉन्ग कहते हैं हाँ हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी एस रैंक के हंटर्स को ट्रेन कर रखा है, तो तलवारबाजी में तुम मुझे नहीं हरा सकते हो। ये सुनकर कैंग थोड़ा सा पीछे हट जाता है और उसे कहते हैं कि तुम्हारी पावर्स लिमिटेड है। ऐसा बोलने के बाद वो सॉन्ग के ऊपर हर डायरेक्शन से लगातार हमले कर रहा होता है और उसे कहते हैं कि तुम एक मेज हो और मैं असैसिन हंटर हूँ, तुम मेरे सामने नहीं जीत पाओगे। वहीं पर हम लोग देखते हैं कि सॉन्ग अब काफी ज्यादा घायल हो जाते हैं और नीचे बैठ जाते हैं। ये देखकर जूही डर जाती है और वो सॉन्ग को हील करने वाली होती है, पर वो हील नहीं कर पाती है क्योंकि उसका मैजिक खत्म हो चुका है। ये देखकर कैंग कहता है कि तुम्हारी हीलर तो यूजलेस है और वो सॉन्ग के पास आकर उनके ऊपर हमला करने वाला होता है, लेकिन तभी सॉन्ग अपने फायर मैजिक का यूज करते हैं और कैंग को एक फायर टोर्नेडो के अंदर फंसा देते हैं और सोचने लगते हैं कि क्या मैंने कैंग को हरा दिया। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कैंग को जो कि साइड में से आ रहा होता है और वो सॉन्ग से कहते हैं कि तुमने तलवार इसलिए उठाई थी ना जिससे कि मुझे लगे कि तुम्हारा मैजिक कमजोर है, और जब मैं तुम्हें मारने के लिए तुम्हारे पास आने वाला हूँ तब तुम मेरे ऊपर ब्लास्ट कर दोगे। प्लान तो काफी अच्छा था, लेकिन ये मुझ पर काम नहीं करा। ऐसा बोलने के बाद अब वो सॉन्ग को मारने वाला होता है, लेकिन तभी जिनवू बीच में आकर कैंग के डैगर को साइड में कर देता है और अब कैंग भी थोड़ा सा पीछे हो जाता है। जिनवू ये जो चीज करता है इसे देखकर सॉन्ग और जूही काफी हैरान हो जाते हैं। वहीं कैंग जिनवू से कहता है कि तुम फिर से आ गए, आखिर तुम कौन हो। तो जिनवू से बताता है कि मैं जिनवू हूँ और मैं एक ई रैंक का हंटर हूँ। वो सुनकर कैंग कहते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने मेरे हमले को ब्लॉक किया। जो रिएक्शन टाइम तुमने दिखाया उसे देखकर लगता नहीं है कि तुम ई रैंक के हो, इससे फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन लगता है कि तुम अपनी स्किल्स छुपा रहे हो और लगता है कि तुम्हारा ग्रुप तुम्हें जानता है, तो तुम एक फॉल्स रैंकर नहीं हो सकते हो। तो इसका यही मतलब है कि तुम्हारी सेकंड अवेकनिंग हुई है। ये सुनकर जूही और सॉन्ग काफी हैरान हो जाते हैं। वहीं पर अब सॉन्ग जिनवू से कहते हैं कि लगता है ये डबल डंजन के बाद हुआ होगा। वो सुनकर कैंग कहते हैं क्या डबल डंजन, एक सेकंड रुको, कहीं ये वही कमजोर ई रैंक का हंटर तो नहीं है जिससे हम लोग पहले मिलने गए थे। पर अब तो ये बंदा काफी ज्यादा अलग लग रहा है और उस टाइम पर चेक करने पर तो उसका माना मीटर सिर्फ 10 की रीडिंग दिखा रहा था। तो अगर इसकी सेकंड अवेकनिंग हुई है तो जरूर वो उसके बाद ही हुई होगी जब हम लोग उससे मिलने गए थे। चलो चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि इसके पास हंटिंग एक्सपीरियंस काफी कम है, तो मेरे सामने ये नहीं टिक सकता है। वहीं जिनवू से कहता है कि तुमने ये सब क्यों किया है। तो कैंग कहता है कि क्या तुम ये पूछ रहे हो कि मैंने प्रिजनर्स को क्यों मारा। दरअसल इन लोगों ने एक लड़की को परेशान किया था और पछतावे में आकर उस लड़की ने अपनी खुद की जान ले ली। तो उस लड़की के फादर ने मुझे इन लोगों को मारने के लिए कहा था, मैंने तो बस जस्टिस किया है। तो अब जिनवू कहते हैं नहीं, मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किम और कैंग की बात कर रहा हूँ। तुमने उन्हें क्यों मारा? क्या उन लोगों ने तुम्हें इन क्रिमिनल्स को मारते हुए देख लिया था क्या? इसलिए तुम इन्हें टॉर्चर भी कर सकते थे, लेकिन तुमने इनके साथ खेला है, यानी तुमने इन्हें तड़पा तड़पा के मारा है। मुझे लगता है कि तुमने ये उस लड़की के लिए किया है, तुम कुछ और ही चाहते हो। ये सुनकर कैंग एक इवल स्माइल करता है और अब हम लोग को पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कैंग उस लड़की के फादर से कहते हैं ठीक है मैं उन क्रिमिनल्स को मार दूंगा, लेकिन तुम थोड़ा गलत सोच रहे हो। मैं एक बी रैंक का हंटर हूँ जिसे काफी सारी गिल्ड से ऑफर मिलते रहते हैं, तो मैं हंटर एसोसिएशन के लिए काम क्यों करता हूँ? ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे मॉन्स्टर से ज्यादा इंसानों को मारने में मजा आता है। यह सुनकर वो बंदा भी डर जाता है और अब सीन प्रेजेंट का आता है जहाँ पर कैंग जिनवू के ऊपर हमला करता है। वहीं जिनवू भी अपने अटैक से उसे रोकता है। ये देखकर कैंग उससे कहता है कि एक री अवेकन ई रैंक की हंटर की लिमिट होती है। तो अब जिनवू उसके ऊपर हमला करता है, वहीं पर कैंग उसके अटैक को डॉज करके जिनवू के पीछे आ जाता है और उसे कहता है कि तुम काफी स्लो हो। वहीं पर अब जिनवू भी उसकी तारीफ करता हुआ उसके ऊपर लगातार हमले करने लगता
लगता है। उन लोग की लड़ने की स्पीड इतनी ज्यादा तेज होती है जिसे देखकर सोंग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि जिनवू बिल्कुल ही पहले ऐसा नहीं था। इस समय पर वो काफी अजाइल हो गया है। वहीं पर जिनवू और कैंग कहने लगता है कि हम दोनों की स्पीड एक जैसी है और हम लोग की स्किल्स भी सिमिलर लेवल पर हैं। तो अब कैंग कहने लगता है चाहे कुछ भी हो, मेरे अंदर जिनवू से ज्यादा एक्सपीरियंस है और वही जिनवू की कमजोरी है। ऐसा बोलने के बाद वो जिनवू के ऊपर लगातार हमले करने लगता है और उसे वो थोड़ा सा घायल कर देता है। कैंग उसे कहने लगता है मानना पड़ेगा तुम सही में कमाल के हो। तब जिनवू से कहता है कि क्या तुम थोड़े से कम ब्लड थर्स्टी बन सकते हो। ओ थोड़ी सी देर हो गई है, सिस्टम ने नोटिस कर लिया कि तुम मुझे मारना चाहते हो। सिस्टम ने मुझे एक और मौका दे दिया है तुम्हें मारने का। अब तुम मेरे अपोनेंट हो, अब मुझे तुम्हें हराना पड़ेगा। वहीं पर अब कैंग सोच रहा होता है कि ये जिनवू किस सिस्टम की बात कर रहा है, मेरे पास तो एडवांटेज होनी चाहिए थी। तभी हम लोग जिनवू को देखते हैं जो कि अपनी पावर्स को यूज करके काफी तेजी से जाकर कैंग के ऊपर अपने डैगर से हमला करता है, जिसे देखकर कैंग हैरान होता है और कहता है कि ये तो तेज हो गया है। तभी कैंग देखता है कि वो तो पॉइजन हो गया है। वो अब समझ आता है कि जिनवू के डैगर के ऊपर एक स्पेशल इफेक्ट लगा था। जिनवू की स्पीड अब और ज्यादा तेज होने लगती है और अब वो कैंग के ऊपर लगातार हमले कर रहा होता है। तभी कैंग उसे कहता है कि मेरे पास एक स्पेशल चीज है तुम्हें दिखाने के लिए। ऐसा बोलने के बाद अब वो अचानक से जिनवू के सामने से गायब हो जाता है, पर जिनवू अब भी उसे थर्ड से सेंस कर पा रहा होता है। ये देखकर कैंग उससे कहता है कि मैं कंप्लीटली अनडिटेक्टेबल होना चाहिए था, लेकिन तुम्हारे सेंसेस शार्प हैं। ये मेरी स्टील स्किल है, इससे मेरी साइट, साउंड और स्मेल सारी चीजें छुप जाती है। सिर्फ कुछ ही असैसिन हंटर्स हैं जो कि इस स्किल को पा पाते हैं। जिन भी लोगों ने मेरी ये स्किल मुझे यूज करते हुए देखा है वो आज तक जिंदा नहीं बचे हैं। ऐसा बोलकर वो जिनवू के पैरों के ऊपर हमला करके उसे घायल कर देता है। वो अब जिनवू से कहने लगता है कि मैं तुम्हारे पैरों पर हमला कर दिया है, तुम्हारी स्पीड अब कम हो जाएगी। ये देखकर जूही जिनवू को बचाने जा रही होती है, लेकिन तभी कैंग उसे वहीं रोकता है और उसे कहते हैं कि अगली बारी तुम लोग की ही है, इसे चुपचाप वहीं खड़े रहो। वहीं पर अब सोंग सोच रहा होता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो जिनवू मारा जाएगा। जिसके बाद कैंग जिनवू से कहता है कि क्या तुम अब मेरे अगले हमले से बच पाओगे, क्योंकि तुम्हारी लेग तो अब इंजर्ड हो चुकी है। वो सुनकर जिनवू से कहता है क्या तुम्हारी बकबक खत्म हो गई है। जिसके बाद जिनवू फुल रिकवरी का यूज करके अपने पैर की चोट को हील कर लेता है, वो ही पूरी तरीके से। ये देखकर कैंग हैरान हो जाता है कि जिनवू ने अपनी चोट को इंस्टेंटली हील कर लिया। वो अब कहता है कि मैंने कभी भी एक कॉम्बैट हंटर के बारे में नहीं सुना है जो कि हीलिंग मैजिक भी यूज कर सकता है। आखिरकार इसके पास क्या क्या बचा है, इसे प्रिडिक्ट करना काफी इम्पॉसिबल है। ये बंदा तो काफी खतरनाक है। वहीं अब जिनवू कैंग से कहता है कि मेरा एक और इमोशन गया, अब तुम जैसे पर्सन को मारने के लिए मुझे गुस्सा होने की भी जरूरत नहीं है। ये सुनकर कैंग समझ जाता है और उसे कहता है ओ तो तुमने पहले भी लोगों को मारा हुआ है। ये सुनकर सोंग और जूही काफी शौक हो जाते हैं। वहीं सोंग अब अपने मन में कहते हैं कि मुझे अब पता चला पक्के से जिनवू फोर्स हुआ होगा ग्रेव डिसीजंस लेने के लिए, इसकी वजह से वो चेंज हुआ है। वहीं कैंग कहने लगता है कि जब हंटर अवेकन होते हैं और उन्हें सुपर नेचुरल एबिलिटीज मिलती है और वो लोग फिर डंजन में जा पाते हैं। डंजन एक ऐसी जगह है जहाँ पर कोई भी कानून नहीं है, जो ताकतवर होता है वही टॉप पर आता है। ऐसा बोलने के बाद वापिस से कैंग अपनी स्टेल्थ एबिलिटी का यूज करता है और गायब होकर जिनवू के ऊपर हमला करने लगता है, पर अब जिनवू उसके हमलों को काफी इजीली से रोक रहा होता है। ये देखकर कैंग हैरान हो जाता है और कहता है कि ये तो मेरी ब्लड लस्ट को ट्रैक कर रहा है। कोई बात नहीं, पर इसे ये नहीं पता चलेगा कि मैं कौन सी डायरेक्शन से आ रहा हूँ। वो अब जिनवू के ऊपर हमला करने के लिए आ रहा होता है, तभी जिनवू अपनी एक मर्डरस इंटेंट स्किल को यूज करता है और अब कैंग के चारों तरफ अंधेरा आ जाता है और उसके सामने उसे एक ईवल आंखें दिखती है और अब उसे पता भी नहीं चलता है कि जिनवू कब आकर उसके सीने में डैगर मार देता है। कैंग अब आगे देखता है और जिनवू उसे काफी खतरनाक तरीके से देख रहा होता है। अगले सीन में कैंग जिनवू से कहता है कि तुम पूछ रहे थे ना कि मैंने उन लोगों को क्यों मारा, क्योंकि हंटर्स के साथ ये एक्सपेक्ट करना पॉइंटलेस है कि वो लोग नॉर्मल मोरल्स के साथ स्टिक रहे। इस पॉइंट पर तुम भी मेरी तरह ही एक किलिंग मशीन हो और क्योंकि मैं हार गया हूँ तो मैं मरूंगा, ये नेचुरल है। वैसे आखिर तुम कौन हो, तुम्हारे पास असैसिन स्किल भी है, हीलिंग भी है और डिफब भी है। ऐसे पर्सन के बारे में मैंने कभी नहीं सुना है। तो जिनवू कहता है कि मुझे भी नहीं पता है कि मैं कौन हूँ, मैं खुद जानना चाहता हूँ। वहीं अब हम लोग देखते हैं कि कैंग की हालत काफी बुरी होने लगती है। वो अब जिनवू से कहता है कि तुमने मुझे मार दिया तो अपने ई रैंक होने का नाटक बंद करो। तो जिनवू कहता है कि बस ये मान लो कि मैं एक हंटर हूँ जो कि हर बैटल के साथ ताकतवर होता है। यह सुनकर कैंग स्माइल करता है और उसे कहता है कि तुम्हारी शैडो किसी बुरी जगह के अंदर जा रही है और शायद से तुम भी उस अंधेरी सी जगह जितने ताकतवर हो जाओगे। केयरफुल है ना, अगर तुम डार्कनेस की तरफ देखोगे तो डार्कनेस तुम्हें भी घूरेगा। इसके बाद अब कैंग मर जाता है और जिनवू का मिशन पूरा हो जाता है और उसे कैंग की स्टील स्किल भी मिल जाती है। जिनवू अपने मन में कहने लगता है कि कैंग सही कह रहा था, पहले मैं कमजोर था लेकिन अब मैं ताकतवर हो गया हूँ। लेकिन किसी कारण की वजह से जितना ताकतवर मैं बनता जाता हूँ उतना ही मुझे फील हो रहा है कि मेरे अंदर कुछ टूट रहा है। जिसके बाद हम लोग सोंग और जिनवू को देखते हैं जो कि उसका शुक्रिया करते हैं उनकी जान बचाने के लिए। तो जिनवू कहते हैं कोई बात नहीं, तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, मैं जाकर यहाँ के बॉस को हरा कर आता हूँ। तो वो लोग भी मान जाते हैं और उसे कहते हैं कि हम लोग तुम्हारा बाहर वेट करेंगे। वहीं पर अब जिनवू अब आ जाता है बॉस को हराने के लिए। अगले सीन में हम लोग को कैंग के साथ ही वू को दिखाया जाता है जो कि इस मिशन के सर्वाइवर से मिलने के लिए आता है। वहीं वो मन में सोचता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि कैंग इतने समय से सीक्रेटली लोगों को मार रहा था। मुझे उस पर शक तो होता था लेकिन उसके सुपरवाइजर होने के तौर पर मैं थोड़ा केयरलेस रहा। वो अब आकर देखता है कि 3 सर्वाइवर्स बचे हैं। वहाँ जिनवू भी होता है, उसे देखकर वो हैरान हो जाता है और कहता है कि ये तो वही ई रैंक हंटर है जिससे मैं हॉस्पिटल में मिलने गया था, पर ये तो बिल्कुल अलग पर्सन लग रहा है। वो अब जिनवू से कहता है तुमसे वापस मिलकर अच्छा लगा, मेरे साथी कैंग ने जो कुछ भी तुम लोग के साथ किया उसके लिए मैं माफी मांगना चाहता हूँ। मुझे ये बताओ कि तुम में से कैंग को किसने मारा। ये
ये सुनकर जिन्वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है और कहता है कि शायद से मैं अपने सीक्रेट को और ज्यादा समय तक छुपा नहीं सकता हूँ। इसका मतलब यो के साथ मुझे अपनी डील कैंसिल करनी पड़ेगी। तभी अचानक से सॉन्ग कहते हैं कि कैंग को मैंने मारा है। तो वो उसे कहते हैं कि तुम तो बी रैंक के हो, तुम कैंग को कैसे हरा सकते हो। जिस पर सॉन्ग उसे कहता है कि मैंने अपनी फ्रेंड की मदद ली। वो यहाँ पर जूही की बात कर रहा है। यह सुनकर वो सॉन्ग से कहता है, ओ तो तुमने एक हीलर की मदद लेकर कैंग को मारा। थोड़ा विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे साथ आओ, मुझे इस इंसिडेंट के बारे में रिपोर्ट लिखनी है, चलो मेरे साथ। वहीं पर अब जिन वो अपने मन में कहता है कि मुझे ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना चाहिए कि मैंने कैंग को हरा दिया, कि पहले मैं नहीं बता सकता था, लेकिन अब मैं बता सकता हूँ कि वो एक ए रैंक का हंटर है। अगर मैं उससे अभी लड़ूंगा तो मैं बिल्कुल नहीं जीत पाऊंगा उससे। वही सॉन्ग जिन्वो से कहने लगता है कि मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना, लेकिन तुम अपनी ताकत छुपा रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम्हारे पास कोई रीजन है। तुमने मेरी जान बचाई तो मैंने अब तुम्हारी मदद करके पे बैक कर दिया। और अब सॉन्ग वहां से चले जाते हैं। अगले सीन में अब जिन्वो बताता है कि जिस पर्सन को कैंग ने हायर किया था प्रिजनर्स को मारने के लिए, उस बंदे ने अपने आप को गिरफ्तार करवा लिया है। इससे ये कंफर्म होता है कि हमने कैंग को सेल्फ डिफेंस के तौर पर मारा है और अब केस बंद हो गया है। वहीं अब जूही और जिन्वो बाहर होते हैं। जूही जिन्वो को वही क्रिस्टल दिखाती है जो कि जिन्वो ने उसे डबल डंजन में दिया था। जूही अब जिन्वो से कहती है कि क्या तुम्हें ये याद है। और अब यहीं पर हो जाता है ये एपिसोड खत्म। पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो जिसका लिंक तुम लोग को डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट में मिल जाएगा। सो आज के लिए इतना ही। वैसे आप सभी लोग को हैप्पी होली, अच्छे से एंजॉय करना। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।